था, क्या कह रहा था कि ब्रह्माकार वृत्ति को आरूढ़ करके मैं लेके जाती हूँ। शीतला माता का वाहन है ना, तो वो खुद लेके जा रहा है उस वृत्ति पे आरूढ़ होकर। तो वृत्ति पे जैसे गधा क्या करता है, बोझा ढोके के जाता है, अब वो क्या है, वृत्ति को लेके जा रहा है। तो वो कह रहा है मैं गधा नहीं हूँ। अब आगे बता रहे गधा कौन है, अब वो हम आगे कर रही हैं। यह बहर पशु गंधर्व तो देह अभिमानी अज्ञानी पुरुषों की उपमा बोधक करता है। कहते हैं जो बाहर पशु गधा कौन है, जो देह अभिमानी है ना। देह अभिमानी है मतलब अपने शरीर को लेके सारा काम कर रहा है, कर्तापन से कर रहा है, और वो बाहर और पुरुषों की उपमा का बोधक है वो। अब और पुरुषों की उपमा का बोधक का क्या मतलब है, शरीर को लेकर सारा कर रहा है ना। ये फलानी ने कर दिया, ये उसने कर दिया। कहते हैं जो ये वाला बोझा ढो रहा है वही गधा है। इससे जो दुराचार अन्याय अजितेंद्रिय पदद्रोह अनम्रता अशांति सद उपदेश श्रवण की विस्मृति असारग्राही आदि अवगुण विशिष्ट ही गंधर्व है, जिसके अंदर सदाचार नहीं है, अवगुण है ना। और क्या बता रही हैं, अशांति है, नम्रता नहीं है जिसके अंदर, वही गधा है। क्योंकि वो धरती पे बोझ है, आया है, मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें मनुष्य शरीर का क्या बेनिफिट है कि हम अपने आप को जान सकें। यही है ना मनुष्य शरीर का। अब जिसने अपने आप को जानना ही नहीं वही गंधर्व है। सत्य संभाषण आदि धर्म अनुष्ठान पूर्वक श्रवण मनन निध्यासन से मन आदियों का साक्षी मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ। अब मैं कैसा हूँ, पहले तो देखो धर्म अनुष्ठान, ये शास्त्र वगैरह है ना, धर्म अनुष्ठान पूर्वक मैं श्रवण कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, फिर उसका निध्यासन भी कर रहा हूँ, फिर अपने मन को साक्षी होकर देख भी रहा हूँ। ऐसा मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ। इससे दृढ़ निश्चयवान पुरुष ही ब्रह्म रूप देव है। अब हमने ब्रह्मा को देखा, कहाँ मिलेंगे हमें ब्रह्मा जी, अपने अंदर है ना। जिन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया वही तो चलते फिरते देव हैं इस पृथ्वी पर, नहीं तो हम देवताओं को कहाँ ढूंढने जाएंगे। अन्य सर्व गंधर्व है ना, वो सारे पशु हैं। पुनः बारह भगवान वराह भगवान संबंधी शुक्र सभा में आकर बोला, हे सर्व में आत्म उपमा दर्शक सभा सुनाम श्रेष्ठ कल्याण का है। सुनाम है ना, जो सबका अच्छा अच्छा करता है, हम उसके आगे सु लगाते हैं। कर नाम करने का है, कल्याण को जो करे सो शुक्र कहिए। अब कौन आया था, शुक्र आया ना सभा के अंदर। अब सु संधि विच्छेद की है, सु और कर का। सु जो सबका कल्याण करे, कर नाम करने का है, कल्याण को जो करे सो शुक्र कहिए। वैराग्य आदि दैवी गुणों में भी पुरुष को कल्याणकारिता रूप सुकर्ता घटता है। अब जो दैवी गुणों से भरपूर पुरुष हैं और जिन्होंने वैराग्य को धारण किया हुआ है और जो सबका कल्याण कर रहे हैं, कहते हैं उनके आगे ये शुक्र घटता है भी, उनको शुक्र कहना बनता है। हम शुक्र किसको कहते हैं, सुअर को कहते हैं ना।
अब देखो सुअर का कितना अच्छा उन्होंने मतलब निकाल दिया, जो सबके लिए अच्छा करता है, कल्याणकारी करता है, वही शुकर है। उनके लिए कहना ये घटता है, परंतु परम कल्याण तो निज सम्यक अपरोक्ष बोध द्वारा सच्चित आनंद आत्मा ही करता है। तो इसका मतलब आत्मा ही शुकर हुआ ना। परम कल्याण तो बोध के द्वारा, सम्यक अपरोक्ष बोध द्वारा सच्चित आनंद आत्मा ही करता है। इससे सच्चित आनंद आत्मा का नाम शुकर है। इस हेतु मुझ पूर्वोतक शुकर को निज मन आदि दृश्य का साक्षी चिंतन करो। अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे को वो शुकर मत समझो, मेरे को कैसे शुकर को कैसे याद करो, जो निज मन आदि को देख रहा है, अलग से अपने मन को साक्षी होकर अलग से देख रहा है, ऐसे मुझका चिंतन करो। अब शुकर का नाम आए तो सीधा ध्यान बुद्धि के अंदर आ जाए, साक्षी का आ जाए सीधा बुद्धि के अंदर। मन तो कोई न कोई चिंतन करेगा ही। एक काल में दो चिंतन नाम संकल्प होते भी नहीं। देखो मन ने कोई ना कोई चिंतन करना है। अब कहते हैं एक काल में दो चिंतन नहीं कर सकता, एक काल में है ना एक ही चिंतन होगा मन के अंदर, चाहे वो अपने स्वरूप का हो, चाहे बाहर अज्ञान का हो, संसार का हो। मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ, इस चिंतन का नाम ही ब्रह्माकार वृत्ति है। अन्य अनात्माकार वृत्ति को त्याग के आत्माकार वृत्ति करे। अब देखो चिंतन तो उसने करना है। अब चिंतन क्या करे कि मैं सच्चित आनंद हूँ, यही ब्रह्माकार वृत्ति चलाए अपनी। हमारे मन के अंदर ना हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर मन को हम देखने वाले बन जाते हैं, फिर वो उसका चलता नहीं है। हम उसको जो चलाएंगे फिर वो करेगा, उसका चिंतन करेगा। अगर हम मन को नहीं देखते फिर वो अपना चलाता है ना। अब देखो, अब जैसे कहते हैं ना क्लास के अंदर टीचर है तो बच्चे टीचर का कहा मानेंगे ना, उसी के अनुसार चलेंगे। अगर टीचर नहीं है तो लता बच्चे उधम मचेंगे। अब ऐसे मन भी उधम मचाता है अगर इसकी निगरानी नहीं रखते हम। कहते हैं मन में चलना तो है, तो इससे अच्छा हम ब्रह्माकार वृत्ति क्यों ना चलाएं अपनी। बाकी क्या है, अनात्माकार वृत्ति है। अनात्माकार वृत्ति का त्याग करें, आत्माकार वृत्ति करें। वस्तु से ब्रह्माकार और अनात्माकार वृत्तियों के प्रकाशक तुम आत्मा को दोनों वृत्तियां सम हैं। अब चाहे ब्रह्माकार वृत्ति चले चाहे अनात्माकार चले, अब दोनों का साक्षी एक है, मैं हूँ। अगदिन हूँ विचार पहले एक स्टेप चलसूँ। एक स्टेप क्या है, अपने मन को देखसूँ। मन को देखेंगे, मन को देखकर फिर उसको भी छोड़ दो, ये भी तो वृत्ति है, ये भी तो वृत्ति है। फिर इस वृत्ति को भी छोड़ के सीधा अपने साक्षी में आ जाओ, फिर दूसरी जंप लगा लें। हे साधो, सम्यक जानना ही कर्तव्य है और कुछ करना नहीं। कितना आसान है ना, है ना। खाली जानना है, जान के हमें समझ आ जाए बस। करने की कोई लोड़ ही कहनी आपको। समझ क्या बने कि मैं ये शरीर तो हूँ नहीं, है ना। ये मेरी प्रारब्ध चल रही है और सारे ये कर्मों का लेन देन चुकता हो रहा है। बस इतना समझ आ जाए। जब इतना समझ आ जाएगा फिर दृढ़ता अपनी आप में होती जाए।
कहीं पर भी ये मन रुके ना। मन का काम है चलना, पर इसको चलाना मैंने है। मन ने मेरे को नहीं चलाना, है ना, इसको चलाना मैंने है। अब मैं इसको जहाँ लगाऊँ वहाँ लगे, नहीं तो चुप होके बैठ जाए एक कोने में। अब ऐसे जब होता है ना, फिर वो मतलब अपने साक्षी स्वरूप में रहता है। वो जहाँ भी जाए वही तो चलता फिरता देव है ना, वही ब्रह्म है। हम ब्रह्म को कहाँ, ब्रह्मा जी को कहाँ देखने जाएंगे? इन्हीं में तो दर्शन करेंगे हम उनके। इतने में हयग्रीव भगवान कर उपदेशित अश्व ने आकर कहा, हे सम्यक दर्शियो न श्वान जनाति इति अश्वा। अर्थ यह है कि जो अपने स्वरूप को सम्यक नहीं जानता है सोई अश्व है, अर्थात घोड़ा है। पशुओं की वार्तालाप हाँ, हम ऐसे घोड़ा कह देते हैं ना, जो नहीं जानता अपने स्वरूप को, वही घोड़ा है। इससे अज्ञानी रूप बंध, मोक्ष, अज्ञान तथा देह अभिमान, जन्म मरण, राग द्वेष, सुख दुख आदि रूप पुरुषों के अधीन होके खेद पाता है। जो अपने आप को नहीं जानता तो उसको खेद कैसे होता है? किसी के अंदर थोड़ा भी देख लेगा ये अमीर है या इसके पास कोई सत्ता है ना, तो उनसे वो दबकने शुरू हो जाएगा। अब वो उसके अधीन होकर फिर उसको क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। दुख कैसे प्राप्त होगा? उसके मन के अंदर हीन भावना आती है। परंतु निज स्वरूप को जानने से ही अश्वपना निवृत्त होके देव भाव होता है। जो अपने स्वरूप को जान लेगा तो उसका अश्वपना, घोड़ा पन्ना वो जाता रहेगा उसका। हाँ, भारत जाती वध उन्हें अधीन होके, है ना। तो हम वैसे भी देखो, जो सही ढंग से काम नहीं करते उनको कहते हैं क्या घोड़े वर्गी छलांगा मारता होती, है ना। बैठ जा, टिक जा। अब बैठ जा टिक जा मतलब अपने आप में बैठ जा, है ना। मनुष्य को भी बोल देते हैं। पुनः गणेश के वाहन मूषा ने आकर कहा, हे धर्मज्ञ पुरुषों, तत्वमसि आदि महावाक्यों से उत्पन्न हुई ब्रह्म आत्म अखंडाकार वृत्ति रूप मूष, सो चक्षु, मन आदि इंद्रिय रूप गणों का स्वामी, सतचित आनंद आत्मा रूप गणेश पूर्वोतक निज वाहन वृत्ति रूप मुषे में आरूढ़ होके माया तत्कार्य रूप दृश्य को अत्यंत अभाव निश्चय रूप छेदता है। अब देखो ये सारी पशुओं की वार्तालाप हो रही है। अब गणेश के वाहन मूषक बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तत्व असी आदि महावाक्यों से उत्पन्न हुई ब्रह्म आत्मा अखंडाकार रूप वृत्ति। देखो अब जो अखंडाकार वृत्ति है ना, अब इस वृत्ति के ऊपर आरूढ़ होकर जो बाहर माया देश में जाता है, माया देश में जाकर जो आच्छादन कर लेता है ना, उसको साफ साफ कर लेता है, दृश्य पदार्थ अलग कर देता है, फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं करता फिर वो मूषक है, नहीं तो मूषक नहीं है। आपस में ये वार्तालाप कर रहे हैं ना, एक दूसरे को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब एक दूसरे को जैसे हम गाली देते हैं, अरे ये तो कुत्ता है ना, ओ ये आख दे पर कुत्ता वो क्या नहीं,
है ना। मूषक हुओ कहनी, गधा हुओ कहनी, पर कोने जो वृत्तियां विच अपने बोझा ढाई वदा है। जो वृत्ति के अंदर अपने बोझे को ढोक के फिरता है, देह भाव का बोझा। अब वो यही कह रहे हैं जो महावाक्यों से उत्पन्न हुई, पहले तो महावाक्य होंगे, महावाक्यों से ये ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है ना। अपने आप तो आज तक हमारी पैदा नहीं हुई ये वाली वृत्ति। मूष सो चक्षु मन आदि इंद्रियों रूप गणों का स्वामी। अब मूष किसको कह रहे हैं? जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको जो अपने कंट्रोल में कर रहता है ना, वही गणों का स्वामी सतचित आनंद आत्मा रूप गणेश। अब गणेश मूषक के ऊपर बैठे हैं ना, तो अब वो क्या कह रहे हैं जी, उन्होंने अपनी इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल किया है। पूर्वोतक निज वाहन वृत्ति रूप मूषे में आरूढ़ होकर, निज वाहन मूषे में, वृत्ति रूप मूषे में, चूहे में आरूढ़ होके माया तत्कार्य दृश्य को अलग अलग कर दिया। माया को माया जानना है ना, और अपने स्वरूप को वही जानना, इस दृश्य का अत्यंत अभाव कर दिया और निश्चय से इसको अलग छेदता है, निश्चय से अलग कर दिया। इससे मुमुक्षु जन का सत संभाषण आदि धर्म अनुष्ठान पूर्वक ब्रह्म विद्या के गुरु मुख से, अब ये वृत्ति हमारी कब चलेगी, है ना, जो हम हाँ जब देखो श्रवण करेंगे, जब मुमुक्षु जो जिज्ञासु है, जो साधक है ना, जो सत्य संभाषण धर्म पूर्वक अपने गुरु के मुख से श्रवण करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है। गुरु के मुख से उन्होंने महावाक्य लिए, श्रवण किया, फिर उसका मनन करे वो जिज्ञासु, वो साधक। मनन करने के बाद निध्यासन करे। देखो श्रवण तो बहुतों में होता है, मनन हम 10-12 लोग बैठ के आपस में विचार करते हैं, फिर निध्यासन अकेले में होता है। फिर हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम खुद करेंगे ना, तो कहते हैं वो निध्यासन द्वारा अहम ब्रह्म अस्मि वृत्ति रूप मूषा की उत्पत्ति। अब जब निध्यासन किया तो उसने जाना अहम ब्रह्म अस्मि। अब उसकी ये वृत्ति चल पड़ी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब जब ये वृत्ति चली तो मूषा की उत्पत्ति हुई, है ना। वृत्ति पे आरूढ़ होकर जब माया देश में बाहर को जाते हैं तो इसको सही सही छेदन करके अपने स्वरूप में आते हैं, फिर तो ठीक है। अगर हम सही सही अपने स्वरूप में नहीं आते, इस माया जाल में फंस जाते हैं, तो मूषक हैं। फिर अहम ब्रह्मस्मि वृत्ति रूप मूषा की उत्पत्ति के लिए ही सर्व कर्म और उपासना कांड के अनुष्ठान का फल है ना। उस वृत्ति पे आरूढ़ रहे हम, ब्रह्माकार वृत्ति पर आरूढ़ रहे। अब ब्रह्माकार वो मूषा हो गया ना, सवारी हो गई। अब कहते हैं उसके लिए ये कर्म कांड और उपासना कांड की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी वृत्ति शुरू से ही वैसे चल रही है तो हमें इन कर्म कांड की और उपासना कांड की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति कर्म उपासना के सेवन का फल नहीं है ना। अब हम देखो जितना मर्जी हम बाहर वाली भक्ति करते रहें, बाहर वाली भक्ति जैसे वैकुंठ दा वासा होवे, है ना, पता नहीं क्या क्या आखदे,
भक्ति विच मैं क्या नहीं बताऊँ क्या क्या पता वास्तव में। हाँ देखो ये ਆਪਾਂ ना देखो जिन्ना मर्जी हो कुछ आखदे रहूँ ना उनदे नाल अपना कल्याण कहना थी से कल्याण किवें थी से जदन अपनी ब्रह्माकार वृत्ति चल से चलो ये अब ना हमारा जो शास्त्र है ये ऊंचा है ना, भक्ति मार्ग वाला नहीं है ना, ये हमारा ऊंचा शास्त्र है तो सीधा हमें वो ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ से हटेंगे, कई बार होता है कि इधर पहुँच कर भी ना ज्ञान की क्लास में पहुँच कर के भी ना वहम पाले रख देन मन विच, मैं ये कह नहीं किता, मैं ये कह नहीं किता, है ना, मन वाला पिछों वेंदा है, मतलब पिछों नहीं बनना हो, पीछे नहीं देखना। गुरुदेव हमें आगे लेकर जा रहे हैं। मेन मोटिव हमारा यही है कि मैं अपने आप को जानूं। वो जो था उसका फल यही है कि ज्ञान की क्लास में आ गए, जो हमने वो किया उसका फल ले लिया, मतलब फल घेन की दात, मतलब बार बार पीछे थोड़ी बेसूंगा, बार बार पीछे ना जाए ना, फल एक बार आ गया अपने पास तो फल का स्वाद लें। अब फल का स्वाद ऐसे मिलेगा जब उस वृत्ति में हम डूब जाएंगे, एक में खो जाएंगे, फिर वो आनंद आएगा। हे साधो, गणेश का मूषा वाहन है। इस कथा का पूर्वोत्तक प्रकरण में ही तात्पर्य यह है, अन्यथा मानोगे तो शास्त्र को अनुभव विरुद्ध कथन करने से निष्फलता होवेगी। अब क्या कह रहे हैं भी, गणेश का मूषा वाहन है। इस कथा का पूर्वोत्तक प्रकरण में ही तात्पर्य यही है। अब वाहन हम क्या बनाएं, अपनी वृत्ति को वाहन बनाए। जैसे गणेश जी ने मूषे को वाहन बनाया है ना, सब देवी देवताओं ने अपने वाहन बताए। हमारा वाहन क्या हो, वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति हमारा वाहन है वो। अगर कहते हैं ऐसे हम समझेंगे फिर तो ठीक है, नहीं तो शास्त्र के विरुद्ध हम समझेंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अब अर्थ का जो अनर्थ कर देंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, तो निष्फलता मिलेगी। निष्फलता से जन्म मरण चालू रहेगा। पर हम तो चाहते हैं कि इस चक्कर से हम छूट जाएं। तीसरी सभा में मनुष्य आकृति धार के नंदीगण ने आकर कहा, अब ये भी बहाने शिव जी के, हे मित्रवरो, पंचभूतों की सात्विकी साक्षी अंश रूप गौ से मुझ अंतःकरण बैल नंदीगण की उत्पत्ति है। गौ से उत्पत्ति है ना, तो वो कैसी है, पांच भूतों की सात्विकी और साक्षी अंश रूप गौ से, है ना। सात्विकी मानते हैं ना, गाय का स्पर्श भी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, सत्व गुणों से भरी हुई है गाय। नंदी गण की उत्पत्ति है, सो मैं शिव का वाहन हूँ। अर्थ यह है कि अंतःकरण उपहित चैतन्य ही चक्षु आदि इंद्रिय देवन का देव नाम प्रकाशक है। अब नंदी क्या कह रहे हैं, अंतःकरण उपहित चैतन्य ही, अंतःकरण से जुड़कर ही हम सारी चक्षु आदि इंद्रियों के देवन का देव नाम, अंतःकरण से हमें ज्ञान हो रहा है, हमें पता चल रहा है, देवी देवताओं का पता चल रहा है, हर इंद्री का देवता है, पता है हमें। कहते हैं उस वही देवन का देव नाम प्रकाशक है, इन सब को प्रकाशने वाला, अंतःकरण को प्रकाशने वाला कोई और है, प्रकाशक है।
प्रकाशक वो साक्षी है, सोई शिव। वो जो प्रकाशक कौन है? शिव। सोई शिव नाम कल्याण रूप और अंतःकरण रूप हिमाचल की बेटी तत्मअसि आदि महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली अहम ब्रह्म अस्मि, यह ब्रह्म विद्या रूप वृत्ति गौरी अर्धांगिनी है। अब देखो क्या कह रही है, शिव तो वही साक्षी। अब अर्धांगिनी कौन है? वो जो वृत्ति चली, हिमाचल की बेटी, तत्मअसि महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली। पहले तो वृत्ति चली है ना, फिर उसके बाद वृत्ति के चलने से, पहले वृत्ति तत्मअसि, अब पहला वाक्य, फिर उसके बाद अहम ब्रह्म अस्मि। जब ये वृत्ति चली, यह ब्रह्म विद्या रूप वृत्ति, अब ये वृत्ति अर्धांगिनी है, वही गौरी है। शिव वो हो गया साक्षी है ना, अब वृत्ति होगी वो अर्धांगिनी, तभी मेल होगा दोनों का। तात्पर्य यह है कि सम्यक तत्ववेता ही सर्व चेष्टा में ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। अब क्या है, जो सम्यक तत्ववेता है वो जितने मर्जी क्रिया कर ले, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी कर्म करे, पर उसकी वृत्ति हिलती नहीं। उसकी वृत्ति हमेशा वही ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। सो ब्रह्मवेता का नाम ही शिव है। नहीं तो शिव को कहाँ देखें? अज्ञानी लोग अशिववत अशिव हैं। देखो, अब ब्रह्मवेता का नाम ही शिव है। अज्ञानी लोग, अब अज्ञानी जो शिव को बाहर देख रही हैं, अशिववत है ना, उनको असली शिव तो पता नहीं लगा। शिव को क्या बाहर मूर्ति में, आकार में उन्होंने खोजा। कहते हैं वो खुद भी अशिव है, फिर वो शिव नहीं है। अब शिव कौन हुआ? जिसने अपने अंदर देखा, जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति चल रही है, जो मर्जी कर्म कर ले, जो मर्जी क्रिया कर ले, वही शिव है असली। और शिव की वृत्ति अर्धांगिनी, अर्धांगिनी गौरी हो गई ना, वो होगी अर्धांगिनी गौरी वो वृत्ति। अब वो वृत्ति आरूढ़ कहाँ है? नंदी पर, नंदी पे आरूढ़ है। अब नंदी आरूढ़ वो वृत्ति के ऊपर जब चलता है, अब उनको देखकर समझ में आ जाए, शिव के साथ नंदी हमेशा बैठा होते हैं ना, जितने भी हमने देखे हैं शिव के, है ना, जो भी आकार देखे, नंदी हमेशा हमने साथ में देखा है। हाँ जी, अंतःकरण के नंदी, नंदी के साथ में बैठा है। वृत्ति को बोलती, वृत्ति गौरी है, वृत्ति गौरी है, ठीक है। और जो वो वृत्ति से चलता रहता है हमेशा, वो है साक्षी शिव है। अब ये वृत्ति कहाँ से निकलेगी? अंतःकरण से। अंतःकरण नंदी है, वहाँ साथ में होता है। प्रकाशक तो शिव, देखो चैतन्य है, इसका भाव जो है अंतःकरण से जुड़कर, अंतःकरण से जो अंतःकरण से जुड़कर चैतन्य है, वही साक्षी को कह रहा है, या बस ये समझा? उपहित चैतन्य तो अलग हो गया ना। हाँ, जैसे आँख और ऐनक, बस ये बुद्धि में बिठा लें हम। हाँ, अब अंतःकरण से ही हमारा निकलेगा, वृत्ति कहाँ से निकलेगी? अंतःकरण से निकलेगी, है ना। तो बस फिर अंतःकरण नंदी हो गया, वृत्ति गौरी हो गई, है ना, और वो प्रकाशक वो शिव हो गया। वही प्रकाशक है, चैतन्य वही प्रकाशक है ना, जो अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। हाँ, वही चैतन्य, वही है। ये सारी अपनी वृत्तियाँ ही चल रही हैं,
है ना। अब वो अंतःकरण से जुड़ेंगे अब तब प्रकाश्य का पता लगता है। हाँ। ब्रह्म कर वृत्ति कैसे चलाएंगे? पहले गुरुदेव से महावाक्य लेंगे, गुरु है ना, वहाँ पे बैठेंगे, गुरुदेव के सामने बैठेंगे, उनकी श्रद्धा पूर्वक धर्म अनुष्ठान पूर्वक उनसे सारा कुछ ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद जाकर वो अंतःकरण में रुके महावाक्य, रुकने के बाद उनका मनन हो, फिर निध्यासन हो। अब ये सारा कुछ बता ही तो रही हैं। फिर तो इसको फिर हम सारा करेंगे, फिर अपने आप हमारी वृत्ति, जिसका हम मनन करेंगे ना, वो निध्यासन अपे होता है। चाहे हम संसार का मनन करते हैं तो निध्यासन इंद्रियों से आपे होता है, ठीक है। और अगर हम उसका मनन अपने ब्रह्म स्वरूप का कर रहे हैं, महावाक्यों का कर रहे हैं, तो वो आपे होगा, निध्यासन आपे होगा, करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। अब जब ये अपने आप चल पड़ेगा तो हमारा काम हो जाएगा। फिर तभी ये सारे पशु लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, पशु नहीं है ये। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि